नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस बात की जाए IRCTC का तो भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आज के दिन फिर से गैस IRCTC ने अपना फ्रेश हाई लगाया और इसी के बीच में गैस IRCTC की बात की जाए टॉप 100 BSE लिस्टेड कंपनी में शामिल हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम लोगों के लिए, बिकॉज कोई भी कंपनी अगर एक बेंचमार्क को बीट करती है और एक नया हाई लगाती है तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में ही एक अच्छी बात हो जाती है। लेकिन बात की जाए IRCTC की तो भाई ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको दो टारगेट्स बताए थे, 2750 और 3000, और दोस्तों दोनों टारगेट्स हमें सक्सेसफुली हिट होते हुए देखने को मिले। और दोस्तों इसको बेचने की गलती बिल्कुल ही मत करिएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये आपके बुढ़ापे की लाठी बन सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का जो फैक्ट्स है मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों आज ही के दिन हमें इनके एनुअल रिपोर्ट देखने को मिल चुके हैं और दोस्तों चौंकाने वाले बयान हमें देखने को मिल रहे हैं। कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट क्या कमेंट्री करता है इसके ऊपर दोस्तों आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। इसके पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक्स बहुत निचले लेवल्स बताए थे, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद दोस्तों सारे स्टॉक्स में काफ़ी हमें आग लगते हुए देखने को मिली। इसी बीच में गाइस ब्रोकर्स का क्या मानना है और हमें करना क्या चाहिए, कौन कौन से रीजंस की वजह से ये भाग रहा है। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि स्प्लिट का टूटने का वेट ना करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 10 स्टॉक तो भाई आपको कम से कम 2 स्टॉक से खरीदारी करनी चाहिए। और दोस्तों ये बात मैं आपको 2200 के लेवल से बोलता आ रहा हूँ और दोस्तों देखते ही देखते ये स्टॉक उस लेवल से 30% अप हो चुका है। बीच में न्यूज़ क्या आ रही है वो भी डिस्कस करूंगा और हमें रणनीति क्या बनानी है सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले आज के दिन के कारोबारी कंडीशन देख लेते तो कैसा अगर देखें तो आज के दिन हमें 5% से ऊपर तेजी देखने को मिल रही थी और 200-150 पॉइंट का हमें दिखाई पड़ रहा था। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल लेवल है 3000 को दोस्तों आज इसने बीट कर दिया है। तो जनवरी के महीने से अगर आप देखें तो इसने अपने शेयर होल्डर्स को बढ़िया रिवॉर्ड किया। अगर आप देखें तो 109% के आसपास रिवॉर्ड किया। और दोस्तों एक समय ऐसा भी था कि IRCTC से कोई खरीदने वाला नहीं था और मैंने आपको उस समय बताया कि थर्ड वेव की जो बातें हैं उसको आप अवॉइड करें, बिकॉज अगर नेगेटिविटी न्यूज़ आती है तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन उससे पहले अगर स्टॉक में फंडामेंटल सही रहे तो भाई एक नया हाई जरूर लगा सकता है। हमें वही देखने को मिला। अगर देख सकते हैं दोस्तों कि जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है इस कंपनी ने बेतहासा पैसा बना के दिया। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत तेज रैली आ चुकी है। अगर बात की जाए कोविड के पहले कैसी ये 2000 का स्टॉक था, लेकिन उसके बाद आपको यही स्टॉक 1200-1300 के भाव पे मिल रहा था और इधर पे एक लंबा कंसोलिडेशन था। OFS के बाद दोस्तों जो आग लगना तय था वही हुआ, बिकॉज FIS ने और DIS ने अपने स्टेक को बढ़ाया। और एज यूजुअल की बात की जाए तो पब्लिक की बात की जाए तो उन्होंने कैसे अपने स्टेक कम किया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में बेतहासा हमें तेजी देखने को मिल रही है। अब देख सकते हैं कि इसी तेजी के बदौलत दोस्तों IRCTC की बात की जाए तो 100 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स के लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो BSE में ऐसे बहुत सारे स्टॉक की लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है। तो गाइस उसमें ये टॉप 100 कंपनीज में आ चुकी है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। और गाइस स्टॉक में हमें काफ़ी तेजी देखने को मिली है। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा बात होता है, बिकॉज कोई भी कंपनी अगर आप इसको होल्ड करते हैं और टॉप 100 में आती है, टॉप 50 में आती है तो अपने आप में ही प्राउड मोमेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए तो इसने बहुत ही बड़ा एक बेंचमार्क को हिट कर दिया है। IRCTC की बात की जाए तो एनालिस्ट की मानी जाए तो गैस वो अभी भी इसको लेके बहुत ही बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो अभी भी दोस्तों एक्सपर्ट की मानी जाए तो वो 10% अपसाइड दिखाई पड़ रहा है उनको नियर टर्म में। लेकिन दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पे आप 10, 15, 20% के लिए मत जाइए। वहाँ पे गैस 1000%, 2000%, 3000% की दाव के लिए, बिकॉज कोई भी कंपनी जब बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स को बिलोंग करती है, होल्ड करती है, तो भाई आपके बहुत पैसे बनाएंगे। लेकिन अभी की बात की जाए तो गैस इसमें और ही मोमेंटम बाकी हो सकता है, बिकॉज अगर आपको पता है कि मैंने आपको 3000 का मार्क बताया भी था कि स्प्लिट के पहले ये 3000 का मार्क को तोड़ेगा। और दोस्तों यही हमें आज के दिन देखने को मिल चुका है। अब देख सकते हैं कि इधर पे जो ब्रोकर्स का मानना है, ये दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बता भी दिया था कि रीओपनिंग ऑफ इकोनॉमी हो रही है, मोनोपोली नेचर है, टिकटिंग में बहुत ही तेजी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है। और जिस हिसाब से इनके मोनेटाइजेशन प्लान है ये अपने आप में ही ये बहुत ही फुल का काम कर रही है। और दोस्तों अभी तक की बात की जाए बहुत ही बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और कोविड-19 जिस हिसाब से इनको इम्पैक्ट किया था और जिस हिसाब से प्री कोविड लेवल के पहले वाला जो एक्टिविटी है उससे भी ज़्यादा गाइस हमें आज के दिन में बुकिंग देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से टूरिज्म को लेकर एग्रेसिव है तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में ही इनके लिए बहुत ही अच्छा गुड फैक्टर बन जाता है। इसमें पढ़ रहा था इनके एनुअल रिपोर्ट, बिकॉज आज के दिन ही एनुअल रिपोर्ट आ चुके हैं। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके एनुअल रिपोर्ट को ऑफकोर्स पढ़ें। ऑफकोर्स दोस्तों मैंने पूरा एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ पाया, बिकॉज 200 पन्नों का एनुअल रिपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था। मैं दोस्तों शुरुआत का 10 पेज ही पढ़ा। उसमें अगर आप देखें तो IRCTC जिस हिसाब से बिजनेस मॉडल को होल्ड करती है तो भाई यह भी होटल्स को लेकर बहुत ही एग्रेसिव देखने को मिल रही है। और टूर पैकेज की बात की जाए दोस्तों, डोमेस्टिक की बात की जाए, इंटरनेशनल की बात की जाए, उसमें ये बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो यही इनके CMD हमें देखने को मिलती है। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बयान देखने को मिल रहा है कि ओवर द ईयर्स IRCTC हैज़ डेवलप्ड अ बिजनेस मॉडल दैट हैज़ गिवन द कंपनी अ वेरी फर्म फुटिंग इन अ ट्रैवल टूरिज्म विद डाइवर्सिफाई like product and service portfolio. We aim to provide over
वैल्यूड कस्टमर विद द इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एंड अंडर वन रूफ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो वन रूफ के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले आपको पता है कि क्रूज़ की बुकिंग भी IRCTC ने लेना स्टार्ट कर दिया था। तो जी हाँ दोस्तों, एनुअल रिपोर्ट की बात की जाए तो बहुत ही बड़े बड़े इनके प्लान्स देखने को मिल रहे हैं, और ऐसा जो मोनेटाइजेशन है इसको लेकर दोस्तों IRCTC को और अर्कन को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। दोस्तों अपडेट ये भी है, अगर इनके आप AGM देखें तो जी हाँ दोस्तों 29 सितंबर को इनके AGM होने वाले हैं, और उसी दिन हमें जो एक्स डेट है वो देखने की उम्मीद है। तो जी हाँ, इसके पहले भी दोस्तों हमें एक रिकॉर्ड डेट देखने को मिल चुका था डिविडेंड को लेकर, जो कि 23 सितंबर को सेट हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो कंपनी पे आपको फेथ है उसको जरूर ट्रैक करते रहें, और देखना बनता है कि कंपनी टाइमली क्या क्या अपडेट्स दिखाती है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो 6 तारीख को इनके एनुअल रिपोर्ट्स भी अपडेट हो चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जाकर ज़रूर पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि IRCTC कितनी तेज़ रफ्तार से बढ़ने वाली कंपनी है। ऑल ओवर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कैसे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है कि हमें अब करना क्या चाहिए, बिकॉज जो न्यूज़ है अपने आप में मैंने आपको समझाया कि टॉप 100 BSE लिस्टेड कंपनी में आ चुकी है, और साथ ही साथ दोस्तों एक्सपर्ट्स की और भी अपसाइड देखने की उम्मीद है। लेकिन मुझे लगता है कि IRCTC स्प्लिट के बाद भी ये मोमेंटम गेन कर सकती है, बिकॉज इसके पहले ही मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा की थी जहाँ बताया था मैंने कि 12 से 18 महीने के आसपास एनालिस्ट को लगता है 2 साल के भीतर एनालिस्ट को लगता है कि ये 5000 के ये बेंचमार्क को तोड़ सकती है। आज के दिन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 21% के आसपास डिलीवरी इनको मिल रही है, और इसके पहले भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये अब FNO का स्टॉक बन चुका है। तो ऑफकोर्स इसमें वॉल्यूम बहुत ही इजाफा देखने को मिलेगा, और इधर पे जो स्प्लिट की न्यूज़ है इसकी वजह से ट्रेडर्स बहुत ही एग्रेसिवली पोजीशन बनाएंगे। ऑल ओवर आप देखें तो 47 लाख शेयर ट्रेड में अगेंस्ट में अगर आप देखें आज के दिन में हमें 10 लाख शेयर्स को डीमेट में वापसी देखने को मिल रही है। और दोस्तों आज ही के दिन अगर आप देखें IRCTC ने अपना फिर से फ्रेश हाई लगा दिया है। आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग में भी अब कोई डेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रोमोटर को 75% स्टेक को कम करना पड़ेगा, ऑल्दो OFS की जो न्यूज़ है वो बहुत ही पहले आ चुकी थी। इस तरह इसके FIS ने और DS ने भी अपने पोजीशन को पहले से बढ़ा लिया है। उधर पर अगर आप देखें तो जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो कम होता हुआ देखने को मिला, और मैंने को बहुत बताया था कि जब FIS और DS की एंट्री होती है, जब वो कोई स्टॉक को परचेस करते हैं तो भाई वो कंटिन्यूसली परचेस करते रहते हैं। इसके पहले ये पता है कि म्यूचुअल फंड के साथ इनके हमें मीटिंग देखने को मिली थी, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए, सुंदरम म्यूचुअल फंड की बात की जाए, सब ने पार्टिसिपेट किया था। तो जी हाँ, अगर उनका इंटरेस्ट कंटिन्यू रहा तो म्यूचुअल फंड दोस्तों कंटिन्यूसली इस शेयर को बाई कर सकते हैं। न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है, और इसका जो पूरा पॉजिटिव इंपैक्ट है IRCTC के शेयर प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आप देखें इसके पहले बहुत लोगों ने बोला था कि सर शायद गैप फिलिंग हो जाए, मैंने आपको उस समय बताया था गैप फिल हो भी सकता था, लेकिन इसमें जो स्प्लिट की न्यूज़ है ये इसको बहुत ही बूस्ट कर रही है, और जिस हिसाब से इनके Q2 के नंबर्स आने वाले हैं अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो अगर आप इनका प्राइस ट्रेंडिंग देखें 170 के आसपास दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे इनके अर्निंग्स बढ़ेंगे वैसे वैसे रिलेटिवली आपको प्राइस ट्रेंडिंग में भी एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज ये अपने आप में ही एक ऐसी कंपनी है जिनका कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है, और यही इनको बहुत ही मजबूत बनाता है। तो अगर आप देखें तो बोलिंजर बैंड के इसने बाहर ब्रिज कर दिया है, और मैंने वो कंटिन्यूसली एक ही बात बताई थी कि आपको IRCTC को चाहे तो स्प्लिट के पहले भी खरीद सकते हैं, बिकॉज स्प्लिट के बाद यही स्टॉक आपको महंगा मिल सकता है। दोस्तों जिन्होंने एक्शन लिया सही टाइम पे, थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट भी लगाया तो उनको बेनिफिट मिल रहा है, बट इधर पे अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड उससे बहुत ही कम हो चुका है। अगर ऑल तो देखें तो 78 के इनका RSI देखने को मिलता है, 83 के आसपास इनके मनी फ्लो इंडेक्स को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपको निवेश करना है तो SIP के वे में करिएगा, बिकॉज यहाँ पर अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें तो अपसाइड की बात की जाए तो 10 से 15% का हो सकता है, लेकिन डाउनसाइड की बात की जाए तो हो सकता है इसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। लेकिन आप ये प्लान कर रहे हैं कि चलो भाई अब तो स्प्लिट के बाद ही लेंगे बिकॉज स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, तो वो भी आपकी सही अप्रोच है। लेकिन मैं बोलूँगा एक ही बात, इसको फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुत लोग जो ट्रेड के पर्पज़ पर लिए थे, आप चाहें तो प्रॉफिट को बुक करते रहें या फिर अपना SL ले काम करें, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा वेल्थ और क्रिएट कर सकती है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ना के बराबर देखने को मिल रहा है। 10% अगर अपसाइड है तो हो सकता है कि 5% डाउनसाइड हो जाए, तो 1:1 का ही रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिलता है। तो इधर पर अगर आप लेते हैं ये सोच के कि स्विंग ट्रेड का प्लान है, तो मेरे हिसाब से 2800 का SL आपका होना चाहिए। ये उनके लिए जो स्विंग ट्रेड लेना पसंद करते हैं, अपना स्टॉप लॉस ले काम करें, और आप चाहते हैं तो 33 मिनट के आसपास अपने टारगेट्स को ले सकते हैं स्प्लिट के पहले। तो मेरे हिसाब से रणनीति यही होने वाली है, और आप लिए हुए हैं तो जितना लंबा होल्ड कर पाएँ उतना ही बढ़िया होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये कंपनी दोस्तों आपको मेगा पैसे बना के दे सकती है। तो ये छोटी सी अपडेट थी कि एनुअल रिपोर्ट्स में क्या हमें देखने को मिला, और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर और भी क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, और टॉप 100 कंपनी में किसी का नाम आता है तो भाई अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें देखने को मिलता है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।